11th वाले लोगों, आप लोगों को मैं जो है इसके पहले त्रुटियों का संयोजन बताया हूँ। त्रुटियों के संयोजन में एक ऑपरेशन आपको बताया हूँ, कौन कौन? एडिशन और सब्सट्रैक्शन। अब हम लोगों को पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन। तो इसका अगला हमारा जो पार्ट होगा, सेकेंड पार्ट, वह गुणन में त्रुटि होगा। गुणन में त्रुटि। ध्यान देंगे, हमारा अगला जो टॉपिक होगा इसका गुणन में त्रुटि होगा। हमने माना कि दो राशियां या दो मापें x और y हैं जिनका गुणनफल z है। यहां लिख देंगे माना कि, ऐसा भी मान लीजिए, माना कि दो मापें x और y हैं जिनका गुणनफल z है। तो z इज इक्वल टू आपका होगा x इंटू वाई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्लियर था? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग क्या करेंगे कि यदि हम मान रहे हैं कि x में जो एरर है प्लस माइनस x का है, y में जो एरर है प्लस माइनस डेल्टा y का है, और z में जो एरर है वह प्लस माइनस डेल्टा z का। क्लियर? जैसे हमने क्या माना कि x में जो हमारा त्रुटि होगा वह प्लस माइनस डेल्टा x का होगा, ऐसे लिख दिया। और y में जो त्रुटि होगी y प्लस माइनस डेल्टा y होगी, तो z में जो त्रुटि होगी प्लस माइनस डेल्टा z होगी। अब हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, दैट सिंप्लाइज z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू x इंटू वाई प्लस माइनस x इंटू डेल्टा वाई। ध्यान दीजिएगा आप लोग, x इंटू वाई, x इंटू डेल्टा वाई प्लस माइनस डेल्टा x इंटू वाई प्लस माइनस डेल्टा x इंटू डेल्टा वाई प्लस माइनस डेल्टा x इंटू डेल्टा वाई। अब आप जानते हैं एक चीज, स्मॉल क्वांटिटी में स्मॉल क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करते हैं तो और स्मॉल हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल 1/2 में 1/2 का मल्टीप्लाई करिए 1/4 हो जाएगा। 1/2 से छोटा होगा कि नहीं? तो डेल्टा x इज वेरी स्मॉल और डेल्टा y इज वेरी स्मॉल एंड डेल्टा x इंटू डेल्टा y इज वेरी वेरी स्मॉल। दैट इज दिस मच इज निग्लेक्ट। यहां लिखेंगे हम लोग, एक चीज लिख देंगे, क्या लिखेंगे भाई? कि डेल्टा x एंड डेल्टा y इज स्मॉल क्वांटिटी। That is डेल्टा x इंटू डेल्टा y, जो लिखे वहां प्लस माइनस, इज वेरी वेरी स्मॉल। देन प्लस माइनस डेल्टा x इंटू डेल्टा y इज नेग्लेक्ट। नहीं समझ में आ रहा? देखिए मैं फिर समझा रहा। हमने ये माना कि डेल्टा x जो एरर होता है बहुत कम होता है, डेल्टा x बहुत कम है और डेल्टा y भी बहुत कम है, तो दोनों स्मॉल क्वांटिटी है तो उसका मल्टीप्लिकेशन और स्मॉल होगा। और बहुत स्मॉल क्वांटिटी लेके चलने से कोई लाभ नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे? डेल्टा x इंटू डेल्टा y इज वेरी वेरी स्मॉल, then delta x into delta y is neglect. That is, this much is neglect. This much is neglect. अब आप क्या करेंगे? यहां पर क्या रखेंगे? That implies
जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू, ये स्मॉल ही जेड है, ध्यान दीजिएगा, और नहीं तो कैपिटल लिखेंगे तो सारा कैपिटल होगा, एक्स वाई प्लस माइनस एक्स इंटू डेल्टा वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू वाई, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट घटा दीजिए। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट क्या करेंगे, घटाएंगे। इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्टिंग बाय 2, यानी समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, अब देखिए एक्स वाई प्लस माइनस एक्स इंटू डेल्टा वाई प्लस माइनस इतना होगा। अब आप घटाइए इसमें से इसको, तो देखिए जेड से जेड कट रहा है ना, नहीं समझना था, अरे भाई जेड से जेड कट रहा है ना, तो बचेगा क्या आपका, प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू एक्स वाई से एक्स वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब बचेगा क्या, तो प्लस माइनस एक्स इंटू डेल्टा वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू वाई। ध्यान दीजिए, हमने क्या किया है कि डेल्टा जेड इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस एक्स इंटू डेल्टा वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू वाई। क्लियर है ना? अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम जेड से भाग देते रहे, यानी इसको मानेंगे समीकरण 3। क्यों, तो देखिए आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं, हमको निकालना है त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए जैसे मान लीजिए आपको हाई स्कूल में 600 में 540 नंबर पा लिए, पूछा जाए कितना परसेंट नंबर पाया है आपने, कितना परसेंट नंबर पाया है, तो इसके लिए बटा 600 करेंगे, यानी कि प्राप्तांक बटा पूर्णांक गुणे 100, प्राप्तांक बटा पूर्णांक गुणे 100, बस हो रहा है ना, 6 9 54 90%। तो वैसे ही हमको यहां पर करना है, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, तो समीकरण 3 में समीकरण 1 से भाग देंगे, से डेल्टा जेड हो गया, ये अपान में जेड टोटल रहेगा क्वांटिटी। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि समीकरण 3 में समीकरण 2 से, समझ में आ रहा ना, भाग देने पर, समीकरण 3 में समीकरण 2 से भाग देने पर, तो डेल्टा जेड अपान में जेड इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस एक्स इंटू डेल्टा वाई अपान में एक्स वाई, या जेड मान लीजिए। देखिए इसमें जो है भाग देना है आपको, इससे इतना कर दीजिए, चाहे आप जेड से ही भाग दे दीजिए, वही बात हुआ। चलिए भाग दीजिए एक्स वाई से, इसमें प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू वाई अपान में एक्स वाई, ध्यान देंगे, प्लस माइनस डेल्टा जेड अपान जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स इंटू डेल्टा वाई अपान में एक्स वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू वाई बटा एक्स वाई। अब देखिए एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए, y से y कैंसिल हो जाएगा। अब हम लिख सकते हैं यहां पर इसको ऐसे, देखिए थोड़ा सा इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, आप घबराएंगे नहीं, डेरिवेशन थोड़ा लंबा है इसका, लेकिन क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएगा। मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा, एकदम याद हो जाएगा आपको एक न्यूमेरिकल। अब देखिए दैट्स इंप्लाइज डेल्टा जेड
अपॉन जेड इज इक्वल टू क्या होगा, तो देखिए डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, देख रहे हैं ना, प्लस माइनस डेल्टा वाई अपॉन वाई, देख रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका मॉडिफिकेशन कर देंगे, या प्लस माइनस मॉड ले लीजिए, तो मॉड लेंगे, आप जानते हैं कि मॉड के अंदर पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव, बाहर निकलता पॉजिटिव हो जाता है, तो डेल्टा जेड अपॉन जेड, इसका जो वैल्यू आएगा वो मैक्सिमम आएगा, तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई, एक ये हो गया आपका। अब क्यों हम टोटल प्लस ले रहे हैं, क्योंकि प्लस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अब मॉड ले रहे हैं हम टोटल। अब जब मॉड लेते हैं तो निगेटिव हो या पॉजिटिव, बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये बात एकदम कंठस्थ याद रखेंगे। हम क्या करेंगे, इसमें पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, बाहर निकलेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। डेल्टा जेड अपॉन जेड मैक्सिमम डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई। अब क्या होगा कि यदि हम इसका परसेंटेज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100। आप अपने बुक से मिला लीजिएगा, एकदम मैं लाइन से बता रहा हूँ सारा चीज, आप लोग बुक से मिला भी लेंगे, इसमें एकदम लाइन से मैं बता रहा हूँ। आप देखिए मैं क्या किया हूँ, पहले हमने क्या किया है कि z इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, हमने माना कि कोई दो मापे हैं x और y, जैसे लंबाई है और चौड़ाई है, किसी मैदान का लंबाई और चौड़ाई नाप रहे हैं हम, तो लंबाई को x माना गया और चौड़ाई को y माना गया और उनके गुणनफल को z माना गया, तो z इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि x में क्या होगा कि प्लस माइनस डेल्टा x का त्रुटि होगा और y में क्या होगा तो प्लस माइनस डेल्टा y का हो जाएगा, तो z में जो एरर होगा प्लस माइनस डेल्टा z का होगा। अब क्या करेंगे, z प्लस माइनस डेल्टा z हो गया। अब देखिए गुणा करिए, x इंटू वाई एक्स वाई, x इंटू डेल्टा वाई, x इंटू डेल्टा वाई, डेल्टा x इंटू वाई, आप प्लस माइनस डेल्टा x इंटू डेल्टा वाई। अब देखिए डेल्टा x एंड डेल्टा y स्मॉल क्वांटिटी, अरे भाई एरर जो होगा आप नाप रहे हैं तो बहुत कम ही होगा, तो स्मॉल क्वांटिटी, तो डेट इज डेल्टा x इंटू डेल्टा y इज वेरी वेरी स्मॉल, देन डेल्टा x इंटू डेल्टा y इज निग्लेक्ट। निग्लेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब यहां पर हम लेके चल रहे हैं z प्लस माइनस डेल्टा z एक्स वाई। अब ये मत समझिएगा कि कैपिटल है, ये स्मॉल है सभी z, सभी एक्स वाई प्लस माइनस एक्स इंटू डेल्टा वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू वाई, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे कैसे, तो z से z कट गया, बचेगा डेल्टा z। अब बचेगा देखिए यहां से घटा रहे हैं इसको, देखिए ये बचेगा हमारा एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, बचेगा यह एक्स इंटू डेल्टा वाई। अब बचेगा कितना, डेल्टा एक्स इंटू वाई, इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 में आप 1 से भाग दें, कहीं काहे भाग दे रहे हैं भाई, आप परसेंटेज निकालना है डेल्टा एक्स बटा एक्स के रूप में, तो डेल्टा जेड बाई जेड चाहिए तो जेड से हम भाग दे दें, अच्छा है समीकरण 1 से भाग दे, बात वही है। तो इतना में आप देखिए एक्स वाई से भाग दे दिए। अब कहेंगे कि एक ही एक्स वाई है, आप दो जगह क्यों दे दिए, तो आप जैसे लिखते हैं 3 प्लस 5 बटा 6, तो इसका तो क्या है 3 बटा 6 प्लस 5 बटा 6, हुआ कि नहीं, तो वही नियम है यहाँ पर, ये लगा रहा है। अब चलिए अब हम लोग यहाँ लिख दिए इसको। अब हमको मैक्सिमम वैल्यू लेना है, मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे, सब पॉजिटिव होगा, मैक्सिमम के लिए इसका मॉड निकालेंगे, मैक्सिमम MAX मतलब मैक्सिमम, और इसका परसेंटेज निकालना है तो पूरे 100 कर। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत हो तो बताएंगे भाई कमेंट करके आपको, जहां भी परेशानी हो। अब इसके बाद हम लोग भाग में त्रुटि निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे, भाग में त्रुटि। देखिए भाग में त्रुटि कैसे होगी,
ऐसे ही सेम है, वो भी थोड़ा सा अंतर है उसमें। थोड़ा समझ लेंगे तो एकदम आसान हो जाएगा। इसमें कोई दम नहीं है, आपको जब बता रहा हूँ, इसमें जो है कोई भी दम नहीं, लेकिन आप लोग करेंगे तब। इसको जो है करना पड़ेगा, आप लोग को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं ना? ये नहीं कि आप लोग हाथ पे हाथ रख कर बैठे हैं, सोच रहे हैं बहुत लोग रिजल्ट निकलेगा तो देखेंगे, अभी निकला नहीं है। अरे भाई, रिजल्ट के चक्कर में क्या पड़े, पढ़िए, मेहनत करिए। अब देखिए, भाग में त्रुटि, तीसरा पॉइंट, भाग में त्रुटि। देखिए, z इज इक्वल टू एक्स अपान, बात समझ रहे हैं? z इज इक्वल टू एक्स अपान वाई। दो मापे हैं x और y, तो उसका जो अनुपात आएगा वह z है, ये माने हैं। अब हम क्या करें, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान रहे हैं। अब देखिए क्या करें, हम ये मान रहे हैं कि x में जो एरर होगा वो प्लस माइनस डेल्टा x होगा, और y में एरर जो होगा वो प्लस माइनस डेल्टा y होगा। तो z में जो एरर होगा वह प्लस माइनस डेल्टा z। ध्यान देने वाली बात है। क्या हम मान रहे हैं? हमने ये माना कि x में जो एरर होगा प्लस माइनस डेल्टा x, y में जो एरर है प्लस माइनस डेल्टा y, तो z में जो एरर होगा वो क्या होगा? प्लस माइनस डेल्टा z। अब आइए आप देखिए, z प्लस माइनस डेल्टा z। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस x कॉमन ले रहे हैं। कहेंगे जबरदस्ती कहीं कॉमन ले रहे हैं, कॉमन लेने कुछ कारण हम बता रहा हूं क्यों, घबराए नहीं। इसमें इससे भाग देना, कॉमन मतलब होता है भाग देना। कॉमन मतलब क्या होता है? प्रत्येक पद में भाग देना। भाग दीजिए, इससे भाग देंगे 1 होगा, प्लस माइनस डेल्टा x अपान x। कोई भी डिफिकल्टी हो आप तुरंत बताएं इसमें। अब मिलाइए, यहां पर क्या हो रहा है, x हमने कॉमन ले लिया, 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई x हो गया। अब देखिए, अब यहाँ y कॉमन ले रहा हूं, 1 प्लस माइनस डेल्टा y अपान y। अब ये जो होगा z प्लस माइनस डेल्टा z होगा। तो अब देखिए क्या करना है, इसको हम लिख रहे हैं x अपान y, 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई x। नहीं समझना है, बटा में 1 प्लस माइनस डेल्टा y बाई y। अब देखिए, z प्लस माइनस डेल्टा z। अब आप निकालिए x y का मान। देखिए x बटा y का मान क्या है यहाँ पर? z। यहाँ पुट कर दीजिए। अरे भाई, कोई भी दिक्कत हो तो आप क्यों नहीं बता रहे हैं इसमें? हम यहाँ से x बटा y का मान इसमें रख दिए हैं तो z हो गया। अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई x, ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा y बाई y का पावर -1। यहाँ पर घात कुछ नहीं तो 1 है। जब आप ऊपर इसको लेके जाओगे तो ये प्लस का -1 हो जाता है ना, मालूम है कि नहीं? जब नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो घात क्या होता है? प्लस का -1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कि z प्लस माइनस डेल्टा z अपान में z इज इक्वल टू होगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई x, 1 प्लस माइनस डेल्टा y बाई y। कोई दिक्कत हो तो बताइए आप लोग भाई, इसमें कुछ करना नहीं है आपको। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको तोड़ रहे हैं 2 पार्ट। कैसे तोड़ रहे हैं देखिए, z अपान z प्लस माइनस डेल्टा z अपान z।
अब देखिए 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स। अब यहां पर थोड़ा सा आपको एक चीज सावधानी है। अब पूछिए क्या, तो देखिए मैं फार्मूला लिख रहा हूं, साइड वर्क यहां लिख रहा हूं, दिख रहा है आप लोगों को, साइड वर्क, साइड वर्क एक बाइनोमियल थियरम है, द्विपद प्रमेय। मैथमेटिक्स में आप लोग बीजगणित में पढ़ेंगे बाइनोमियल थियरम, द्विपद प्रमेय। 1 प्लस एक्स टू द पावर एन का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू, जगह ही नहीं है मेरे पास, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट अब तो इंफिनिटी हो जाता है। यहां पर 1 प्लस एन एक्स हो जाएगा प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट, ऐसे हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें ध्यान दीजिएगा कि यही फार्मूला लगाना है, लेकिन हम ज्यादा नहीं ले रहे हैं, केवल 2 टर्म ले रहे हैं, बाकी को छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि डेल्टा वाई बाई वाई स्मॉल क्वांटिटी है और इसका स्क्वायर क्यूब फोर्थ घात ये सब बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए उसको निगलेक्ट कर देंगे। हम क्या करें, केवल 2 टर्म ले रहे हैं। देखिए कैसे, तो 1 प्लस अब एन एक्स, एन के पर क्या है हमारा -1 इंटू एक्स ये है, तो -1 से इसमें गुणा करिए, तो ये माइनस से गुणा करेंगे प्लस में तो माइनस हो जाएगा, इस माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, डेल्टा वाई अपॉन वाई। नहीं आया समझ में? अरे भाई यहां पर 1 माइनस प्लस डेल्टा वाई बाई वाई हो जाएगा। अब देखिए यहां पे लिख दे रहा हूं, जगह नहीं मेरे पास। अब जेड से जेड कट जाएगा, अब आप लोग एक बात यहां पर ध्यान दीजिएगा, कह रहे होंगे कि कहां लेके चले गए, इसका मैं इसमें गुणा कर दिया, किस फार्मूले से, 1 प्लस एन एक्स, एन से इसमें, इस एन से इसमें कर दिए, और बाकी जो टर्म है हमने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि दिस वैल्यू इज निगलेक्ट, दिस वैल्यू इज निगलेक्ट, इसलिए हमने क्या किया कि इसको छोड़ दिया। इस बात पर आप ध्यान देंगे यहां पर। अब हम लिखेंगे 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड। अब देखिए यहां पर 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स, अब मल्टीप्लाई करिए, देखिए कोश खोल रहा है, पहले 1 से पूरा में फिर इससे इसमें 1 इंटू 1 1 लिख सकते हैं, 1 इंटू इतना प्लस माइनस डेल्टा वाई बाई वाई, फिर इसका इसमें करेंगे, फिर प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू डेल्टा वाई अपॉन वाई, इससे कट जाएगा ये, ठीक है, प्लस माइनस है, ध्यान दीजिएगा, डेल्टा जेड अपॉन जेड। अब देखिए प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई बाई वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई अपॉन एक्स। अब आप थोड़ा सा सोचिए, ऐसा ही पीछे आया था कि नहीं आया था? नहीं, आप पढ़ रहा होगा ना भुला तो जाते ही हो तुम लोग। अब देखो दिस वैल्यू इज निगलेक्ट, अरे कहीं निगलेक्ट कर देंगे, नहीं, डेल्टा एक्स स्मॉल क्वांटिटी, डेल्टा वाई स्मॉल क्वांटिटी एंड डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई इज वेरी वेरी स्मॉल, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई इज वेरी वेरी स्मॉल, दैट इज दिस मच इज निगलेक्ट, दिस मच इज निगलेक्ट। अब हम लिखेंगे यहां पर
कि प्लस माइनस डेल्टा जेड अपान जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई बाई वाई। अब क्या करेंगे कि प्लस माइनस अब देखिए यहाँ पर अब मॉड ले लीजिए। तो जब मॉड लेंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस चिन्ह हट जाएगा, केवल पॉजिटिव साइन है। क्यों? क्योंकि मॉड से बाहर निकलेगा तो निगेटिव भी जो होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आपको बताए भी हैं कि डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा वाई बाई वाई। अब मैक्सिमम वैल्यू लेना हमको, तो इंटू 100 हो जाएगा। अब इंटू 100 जब भी परसेंटेज निकालना हो तो गुणे 100। जब भी परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, गुणे 100। देखिए क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है, केवल आप लोग एक बार देख ले मन से, एकदम गारंटी है कि एकदम समझ में आ जाएगा और एक बार में याद हो जाएगा। और एक बार एक काम और करते चलना है, वीडियो को देखते चलना, काफी प्रखर करते चलना। एक बार देखिए, पहले आराम से देख लीजिए। दूसरे बार में क्या करना है कि एक बार देख करके और कॉपी पर हल करते चलना है। देखिए मैं क्या माना हूं, हमने माना है कि दो मापे x और y है। माना कि दो मापे x और y है जिनका भागफल z है। भागफल क्या है, z है। अब x में प्लस माइनस डेल्टा x, y में प्लस माइनस डेल्टा y, तो z में जो त्रुटि होगी प्लस माइनस डेल्टा z की होगी। अब z प्लस माइनस डेल्टा z, x कॉमन हो जाएगा इसमें, इससे भाग देंगे 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स। y कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा y बाई वाई। x बटा y ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स, 1 प्लस माइनस डेल्टा y बाई वाई। अब ये हो जाएगा, इसका मान देखिए z है, यहाँ लिख दिए, फिर वही उतार दिया ऐसे हो। देखिए हम मिट गया थोड़ा सा, आप लोग सही कर लेंगे, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए 1 जाएगा, जब ये पावर ऊपर जाएगा ये वाला टर्म तो माइनस 1 हो जाएगा, जानते हैं आप लोग यहाँ पर। अब देखिए 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स, 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई बाई वाई का पावर -1। अब कहेंगे कि देखिए आप दो चीज एक ही बार लिख दिए, लिखना हो इसलिए कि जेड को मुझे नीचे ले जाना था। अब हम क्या करें, तोड़ रहे हैं। देखिए जेड बाई जेड प्लस डेल्टा जेड बाई जेड, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स, 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई बाई वाई हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड, 1 प्लस मतलब गुणा कर रहा हूँ, 1 इंटू 1 इंटू डेल्टा वाई बाई वाई, फिर डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, देखिए यहाँ पर प्लस माइनस है, डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू डेल्टा वाई बाई वाई। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये देखिए डेल्टा जेड बाई जेड उतार दिए, डेल्टा एक्स बाई एक्स सिस्टमेटिक कर दिए, डेल्टा वाई बाई वाई नहीं दिख रहा है आप लोगों को, अरे भाई देखने की कोशिश करिए। डेल्टा वाई बाई वाई अब हो जाएगा डेल्टा एक्स बाई एक्स, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई बटा एक्स वाई, दिस वैल्यू निगलेक्ट, तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई बाई वाई। अब देखिए इसका मॉड जब लेंगे, हाँ मॉड मैक्सिमम वैल्यू इंटू 100, तो डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा वाई बाई वाई गुणे 100। आप कहें खाली प्लस क्यों हो जा रहा है, तो देखिए आपको मैं एक इस दोनों फार्मूला का निचोड़ बता दे रहा हूँ कि जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में गुणा हो चाहे प्लस चाहे भाग हो, हमेशा प्लस का फार्मूला काम करेगा। देख लीजिए उसके पहले वाले में भी आया था ऐसे ही, यही फार्मूला था। कब, जब z इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई किए थे तब था कि नहीं, बताइए। अब भाग किए हैं तो वही आया है कि नहीं आया है। इसलिए जब आप न्यूमेरिकल करेंगे इस पर तो आप क्या करेंगे कि भाग रहेगा तब भी प्लस वाला फार्मूला लगेगा और गुणा रहेगा तब भी प्लस वाला फार्मूला लगेगा। हाँ 11 वालों से बहुत शिकायत है, भाई 11 वाले जो है सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को। इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ, जी जान लगा करके मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, और आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। सभी लोग जी जान से लग जाइए, मेहनत करिए एकदम रिकॉर्ड तोड़, ताकि नंबर अधिक से अधिक गेन किया जा सके। और जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरे यहाँ लिस्ट आ जा रहा है कि ये लोग सब्सक्राइब किए हैं, तो सभी लोग सब्सक्राइब कर दें। 11th वाले बहुत कम किए हैं, सभी लोग सब्सक्राइब करें, ठीक ना। चैनल को आगे बढ़ाया जाए, तभी आप लोगों का मान सम्मान, मेरा मान सम्मान बढ़ेगा। सभी लोग ध्यान दें, ठीक ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं।